Do you place so many implants, but you feel there are a lot of complications? If you are facing those complications, then don't worry. This is a video for you and you are on the right track. Hi, this is Dr. Kunal Banka, a renowned implantologist and author of my book 30 Days Challenge, Live the Magical Life. Implantology एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस है जहां पर फेलियर्स आते ही आते हैं. बट कंपेयर टू अदर स्पेशलिटीज इम्प्लांटोलॉजी के फेलियर्स बहुत कम है. ग्लोबली जो स्टडीज हैं उसके हिसाब से इम्प्लांटोलॉजी हाईली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, मोर देन एनी अदर स्पेशलिटी और फील्ड. सो गाइज, इम्प्लांट्स में जो फेलियर्स आते हैं या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो क्यों आते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ी आइडिया देने वाला हूं. इम्प्लांट्स का सबसे बड़ा फेलियर होता है इम्प्लांट का लूज हो जाना. ये सबसे बड़ा फेलियर होता है जब हम इम्प्लांट पे क्राउन लगाने जाते हैं, इम्प्लांट कई बार लूज हो जाता है और हमें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई कारणों से हो सकता है. पहला, व्हेन वी आर प्लेसिंग एन इम्प्लांट इन एन इमीडिएट सॉकेट एंड वी डिड नॉट थिंक अबाउट ग्रैन्युलेशन टिश्यू. यस माय फ्रेंड्स, ग्रैन्युलेशन टिश्यू दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड थॉरोली. अगर ग्रैन्युलेशन टिश्यू हमारे सॉकेट में रह गया और हमने इम्प्लांट उसके ऊपर डाल दिया, दिस इज द रेसिपी फॉर 100% गारंटी ऑफ इम्प्लांट फेलियर. वो नहीं करना है. इसके अलावा बोन का डेफिशिएंसी. इफ देयर इज लेस बोन, इफ वी डोंट पे अटेंशन टू द basics that 1.5 millimeter thickness of the buccal plate and 1.5 millimeter thickness of the lingual plate is necessary. If we don't pay attention to that, we tend to lose our implant. That creates complications. Another factor, हमने इम्प्लांट लगा दिया, क्राउन लोड कर दिया, पेशेंट कम्स बैक आफ्टर 1 year. डॉक्टर साहब यहाँ पे वो मेटालिक दिख रहा है. एंड जब हम पेशेंट के मुंह में देखते हैं, we can see 1/3 of the implant is exposed because of recession of the gingiva. Why does this happen? This could have been avoided. Well, this can be avoided if we start taking care of soft tissue during the surgery. Soft tissue एक ऐसी चीज है जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन सर्जरी के टाइम पे अगर हम सॉफ्ट टिश्यू पर ध्यान दें तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस आधे से भी कम हो जाते हैं. कैसे? अगर पेशेंट का फिनोटाइप थिन है, इंडियंस में मैक्सिमम थिन ही होता है, व्हाट आर वी सपोज टू डू? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ द इम्प्लांट आपको देखना है. इम्प्लांट शुड बी क्रेस्ट से 5 मिलीमीटर के आसपास नीचे होना चाहिए ताकि जिंजाइवा ग्रोथ हो, इंटरडेंटल पैपिला अच्छे से ग्रो हो. दूसरा चीज, अगर आपका बक्कल जिंजाइवा बहुत थिन है, देन यू हैव टू डू अ सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट एट द टाइम ऑफ इम्प्लांट प्लेसमेंट और एट द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज सर्जरी. सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं. आपको लग रहा है मॉर्बिडिटी ज़्यादा होगा, आप पैलेट से सॉफ्ट टिश्यू लेंगे, फ्रिज जेल ग्राफ्ट और उसके बाद फिर एससीटीजी और उसके बाद फिर आप उसको ग्राफ्ट करेंगे, पेशेंट को बहुत पेन होगा. नोवोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट ऑफ बोन सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट, नोवोमेट्रिक्स. स्टार्ट यूजिंग इट फ्रेंड्स, स्टार्ट यूजिंग इट इन ईच एंड एवरी केस. We need thick gingiva for the long-term survival of our implants. And unfortunately, we tend to overlook all these aspects. Third complication what we see is peri-implantitis or peri-implant mucositis. Now it's very simple. Peri-implant mucositis is just the inflammation of gingiva around the implants. Just do a scaling, see if there is any residual cement, just remove it and patient will be fine. Peri-implantitis is a more serious trouble. If there is something like that, just use a plastic scaler to clean the implant surface if any of the threads are exposed. Clean the gingiva, debridement of the pocket, soft tissue graft if necessary, and done. Soft tissue grafts are one of the most important pillars of implantology these days. Initially, it was just bone and bone. Now it is soft tissue. Guys, focus on hard and soft tissue aspect of the implantology and definitely you are going to rock with your patients.